मीन राशि वालों, आप वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ग्रह आपको, खास करके ग्रहण का समय आपको और परेशान और पीड़ित कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, आपका समय बहुत सुधरेगा। ये ग्रहण का समय, जैसा कि वर्ष 2026 का एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये आपको परेशान नहीं, करोड़पति यानी भाग्यशाली बना देगा। क्योंकि आपके पंचम भाव से दृष्टि, 4 ग्रहों की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, यानी माला माल बना देगा, आपको इतना भाग्यशाली बना देगा। क्योंकि उच्च के गुरु भी रहेंगे और स्वग्रही चंद्रमा रहेंगे। जिसका चंद्रमा खराब, वो इंसान भ्रष्ट हो जाता है, मतलब समझ लें कि उसका दिमाग ही काम नहीं करता है। वो प्रभाव इस ग्रहण से आपको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। इस वीडियो में बहुत ज़रूरी बात हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपके ऊपर किया गया तंत्र मंत्र की क्रियाएं आपको एकदम से ज़मीन से लेकर, कह सकते हैं कि ज़मीन हिला कर रख देगा। आप कई बार ये सब नहीं समझ पाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं, कहते हैं पितृ दोष चल रहा है, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, आप कोई खुशखबरी प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई जीवन में अच्छा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आप ग्रहण के दौरान इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ग्रहण अपने आप में बहुत भयंकर और बहुत बुरा समय माना जाता है, जिसके कारण इंसान के जीवन पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ता है। हम आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं कहते मित्रों, ये ऋग्वेद में महर्षि अत्रि ने बताया। क्योंकि ये जो ग्रहण का समय है, ये अपने आप में बहुत भयावह होता है, जिसका प्रभाव इंसान को तोड़ देता है। ग्रहण के बारे में बहुत कुछ हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि तंत्र मंत्र की क्रियाएं, और आप तावीज़ पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, कई तरह के ग्रह रत्न पहनते हैं अपने जीवन में, लेकिन यही समय ऐसा होता है, ग्रहण का समय, जिस समय ये सब काम करना आपका बंद कर देता है। उसके बाद आगे कभी काम ही नहीं करता है। साथ ही साथ ग्रहण में क्या करना चाहिए और ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण का असर आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, ग्रहों का असर, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु ये आपके 5th हाउस में रहेंगे। जी हाँ मित्रों, सूर्य 25 डिग्री पर रहेंगे, बुध 10 डिग्री पर रहेंगे और गुरु 15 डिग्री में रहेंगे, और इन सब की दृष्टि सीधे आपके एकादश भाव पर रहेगी। इतना अच्छा समय कि आपको एकदम से कह सकते हैं कि करोड़पति योग बना रहा है, जिसका फ़ायदा आपको गजब का मिलेगा। ये गोल्डन टाइम आपका रहने वाला है। तो हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना, अपने जीवन में सुधार करना, अपने जीवन के परेशानियों को दूर करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक कि आपके राशि के बारे में हम हमेशा नई जानकारी देते रहते हैं, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली राशिफल हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो, वार्षिक हो, हर तरह की जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि ये सूर्य ग्रहण वर्ष 2026 का सूर्य ग्रहण जो लगने वाला है, इसमें क्या नहीं करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, ये पहले समझ लीजिए। क्योंकि यदि इन्हीं चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तो आपका जीवन एकदम से कह सकते हैं कि गलती पर गलती करते चले जाएंगे, और फिर आपका मतलब समझ लें कि आप ऐसे भंवर में गिरेंगे, ऐसे नैया आपका डूबेगा कि फिर कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर आपसे हम जुड़े रहते हैं तो ज़रूरी जानकारी हम अक्सर देते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ग्रहण अपने आप में बहुत बुरा समय माना जाता है, जिस समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। तो सबसे पहले सावधानी में क्या बरतना चाहिए, आपको पता है कि भोजन नहीं करनी चाहिए ग्रहण के समय। पहले सब जानकारी देंगे, सब कुछ बताएंगे, टाइम भी बताएंगे, लेकिन पहले ये सब समझ लीजिए। ग्रहण के समय भोजन नहीं करनी चाहिए, और ग्रहण के सूतक काल में भोजन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होते हैं। लेकिन ग्रहण के समय में क्या क्या नहीं करनी चाहिए, तो आपको बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के समय कभी भी आपको सोना नहीं चाहिए, निद्रा नहीं करनी चाहिए, इससे आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बाद में इसीलिए कहते हैं कि कुछ याद नहीं रहता, काम नहीं बन रहा है। ग्रहण के समय कभी भी आपको ब्रश नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय कभी भी आपको मतलब कह सकते हैं कि कोई गलत काम नहीं करनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, कभी भी गलत काम आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग करते हैं। गलत काम का मतलब बहुत कुछ होता है, बस आप इतने इशारा से समझ लीजिए। ग्रहण के दौरान कभी भी मंदिर में या
धार्मिक स्थल जो भी हो वहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि आप अशुद्ध रहते हैं। जी हाँ मित्रों, आप ही नहीं, पूरा वातावरण अशुद्ध रहता है, प्रकृति अशुद्ध हो जाती है। अब अशुद्ध हो जाती है इसलिए तो कहा जाता है कि भोजन को ढक कर रखिए, खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वातावरण अशुद्ध हो जाते हैं और सूर्य ग्रहण में सूर्य की जो प्रभाव है वो एकदम से कह सकते हैं कि प्रभावहीन हो जाता है। जो इंसान को शरीर में एनर्जी सूर्य देते हैं, क्योंकि सूर्य के कारण ही इंसान के जीवन में एनर्जी है, पेड़ पौधे प्रकृति में एनर्जी है, पृथ्वी में एनर्जी है। अब इसी कारण से एनर्जी कम जाते हैं और जो सूर्य के बिना जो जीव हैं, जैसे कुछ कीट पतंगे और कीड़े मकोड़े जो भी हैं, सूर्य के बिना उनका जीवन होता है, वो एक्टिव हो जाते हैं, जिस कारण से आपके खाद्य पदार्थ दूषित होने लगता है और इसीलिए बाद में बीमार पड़ने लगते हैं भोजन करते हैं। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखने की सलाह दी जाती है। उससे पहले तुलसी पत्र को पहले तोड़ लीजिए और पहले से तोड़ कर रखे रहिए और उस समय उससे पहले भोजन रहे तो उसमें डाल दीजिए। उससे पहले कोशिश करें कि जो ग्रहण का समय है उससे पहले ही भोजन समाप्त करके बर्तन को साफ करके, उल्टा करके, बर्तन कभी सीधा नहीं रखें, उल्टा करके रख दें। ग्रहण के समय आपको तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा गहरा नुकसान पहुंचाता है, यानी आपको बीमार और करता है। आप तो स्वस्थ रहने के लिए करते हैं लेकिन बीमार करता है। सबसे ज़्यादा बचना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि ग्रहण के दौरान यदि ये कुछ काटते हैं, सिलते हैं, बुनते हैं तो इनके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मतलब आपने कभी ऐसे लोगों को भी देखा होगा, बच्चों को देखा होगा जिनका होंठ कटा हुआ या नाक टेढ़ा या पैर में कुछ भी, जैसे उंगलियां कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी रहती है। तो ग्रहण जिसे कहते हैं, गांव देहात की एक भाषा होती है, ग्रहण लगना, ग्रहण लगा ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो इसलिए थोड़े से ध्यान रखना चाहिए उनको, तो एकदम सुरक्षित रहना चाहिए। और ख़ास करके ग्रहण के समय बाहर, यानी सूर्य के प्रभाव में बाहर नहीं निकलना चाहिए, एकदम सतर्क रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जी हाँ मित्रों, ग्रहण के समय आपको कभी भी भूल कर भी दूसरे के घर भोजन नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय आपको कभी भी अपने घर में जो भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनको छूना नहीं चाहिए। ये सब तो आप अच्छे से जानते होंगे। अब आपको बताते हैं कि ग्रहण के समय आपको करना क्या चाहिए, ये समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा आप याद रखेंगे और ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहण के समय जैसा कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु एक साथ आपके पंचम भाव में रहेंगे और आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत कर लेते हैं, या ग्रहण के समय सूर्य के मंत्र का जप करते हैं, किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ग्रहण के समय आपका, जैसे कि सूर्य का संबंध आपके मस्तिष्क से है, यानी ये समझ लें कि सर से है, और चंद्रमा का संबंध जो है वो आपके मन से है। सूर्य का संबंध हृदय से भी कह सकते हैं और चंद्रमा का संबंध मन से है। और सूर्य चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी का संबंध जो है वो आपके शरीर से है। तो ऐसे समय में, जी हाँ मित्रों, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी के सामने चंद्रमा और सूर्य दोनों होते हैं। जी हाँ मित्रों, इस समय तीनों एक सीधे में होते हैं। एक ही सीधे में होने के कारण इसका जो असर होता है वो बहुत, कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और ऐसे में इस समय सूर्य ग्रहण के समय कुछ विशेष काम ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि मंत्र का साधना करना। आपने कई लोगों को सुना होगा जो तांत्रिक होते हैं, जो ध्यान करने वाले होते हैं, जो तपस्वी होते हैं। ऐसे समय में ध्यान करने से पूर्ण फल मिल जाते हैं, पूर्ण फल मिल जाते हैं। इसलिए ऐसे समय में जो तांत्रिक होते हैं वो इस समय का फ़ायदा उठाते हैं। तो आप भी करें। क्या करना चाहिए ये समझ लीजिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको चाहिए कि किसी भी मंत्र को जप करें। इसके लिए क्या करना है, सूर्य ग्रहण से पहले स्नान कर लीजिए। सूर्य ग्रहण में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान कर लीजिए और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। एक छोटा सा बर्तन में, या शुद्ध बर्तन होनी चाहिए, थोड़ा सा जल ले लें, क्योंकि आपको जब मंत्र आपका समाप्त हो जाए तो उस जल को एक बूंद गिरा देना है। कहाँ पे, जहाँ बैठे हैं, चटाई वगैरह या कुछ पर भी बैठ जाइए, आसन पर बैठ जाइए और आसन के नीचे एक बूंद गिराकर ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः ऐसे बोलकर तिलक लगाना है मस्तिष्क दोनों भावों के बीच में। इससे आपके वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। और इस समय मंत्र का जप करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप भी इस समय मंत्र का जप कर सकते हैं। तो मंत्र का क्या जप, कौन से मंत्र का जप कर सकते हैं वो सुन लीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि शनि से संबंधित पीड़ित हैं,
शनि को खुश करना है, शनि को मजबूत करना है, शनि से संबंधित मंत्र जप कर सकते हैं। लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो लक्ष्मी से संबंधित मंत्र जप कर सकते हैं। यदि आप अपने राशि के स्वामी गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो गुरु का मंत्र जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर सकते हैं। यदि आपने कोई गुरु दीक्षा ली है तो उस मंत्र का जप तो इस समय ज़रूर करना चाहिए, उससे उस मंत्र की सिद्धि होती है और आप और ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहते हैं। साथ ही साथ ग्रहण ये तो करने के बाद जैसा हमने जल बताया वो गिरा देना चाहिए। सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आप अपने पूरे घर की सफाई कीजिए। घर की सफाई ज़रूर करना चाहिए। सफाई में क्या करें, यदि पूरे घर की सफाई तो करना पॉसिबल ना हो तो एक काम करें, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और एक बात और, अपने घर के देवी देवताओं को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, स्नान करा दीजिए। उसके बाद घर में धूप दीप दिखाइए जिससे कि घर का निगेटिव वातावरण जो रहे वो दूर हो जाए। ये चीज़ एकदम से याद रखने की बहुत ज़रूरत होगी मित्रों। साथ ही साथ आपको अपने जो आपने पहना है अंगूठी ताबीज़ पहना है वो एकदम से निकाल दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र करके पहनिए। और ग्रहण के बाद स्नान कीजिए, स्नान और दान भी जरूर कीजिए। पहले से जो चावल रखते हैं उस चावल का दान कीजिए। इस ग्रहण से के समय आपको एक चीज़ और हम बताना भूल गए कि आपको ग्रहण के समय कहीं भी किसी के घर जाना नहीं चाहिए और बाद में समाप्ति के बाद भी किसी के घर से भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग भोजन कर लेते हैं या कोई भी चीज़ ऐसे ले लेते हैं वो सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने घर की निगेटिव ऊर्जा आपके घर पे डाल देते हैं, आपके बच्चों को दे देते हैं, ऐसी क्रिया कर देते हैं जिससे कि आप एकदम फंस जाते हैं। क्योंकि इस समय तंत्र मंत्र की क्रिया एकदम मतलब शुरू हो जाते हैं। घर में सब लोग कर लगते हैं जो लोग ऐसी हरकत ऐसी क्रिया करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनकी तो बात है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण का समय कब रहने वाला है। सूर्य ग्रहण का समय रहने वाला है 12 अगस्त को, यानी दिन बुधवार को शाम दोपहर 3:34 से प्रारंभ होगा और 6:48 तक रहने वाला है। बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एकदम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये जो ग्रहण है पूर्ण रूप से मान्य भारत में नहीं है। लेकिन आप ये माने कि आपको उस समय ग्रहण तो खगोलीय प्रभाव है, ये तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लगेगा। भारत में नहीं लगेगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, ये समझिए। बहुत लोग ये नहीं समझते हैं, भारत में केवल दिखाई नहीं देगा। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि ये मान्य नहीं है। अरे मान्य नहीं है, लेकिन सूर्य तो उदय होंगे, इसका प्रभाव तो पड़ेगा। तो सूर्य सबके लिए है, पूरे विश्व में सूर्य एक ही है, तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो ये समझ कर चलें कि ग्रहण का प्रभाव राशि पर पड़ेगा। ग्रहण के समय आप भले इन सब चीज़ों का ध्यान न दें, लेकिन राशि पर पड़ेगा। तो राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राशि पर यही प्रभाव पड़ेगा कि आप आर्थिक रूप से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति आपकी बहुत तेज़ी से हो सकती है। और इसका असर आपके एकादश और पंचम भाव पर पड़ने से आपके मनोबल बहुत ऊंचा होगा। आपकी सोच, आपकी क्षमता इस समय बहुत आपको आगे ले जा सकता है। और ऐसे ऐसे क्रिया, ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे काम आप करेंगे जो आपने अपने जीवन में नहीं किया है। पैसे, धन, इनकम, इन सब चीज़ों का रास्ता एकदम से आपके लिए कह सकते हैं कि खुल जाएगा और नए जीवन आपको यहाँ से मिलेगा। आर्थिक मजबूती होगा और सबसे बड़ी बात कि कहीं से अचानक धन आ सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात ये एकादश भाव जो इनकम का भाव है, जैसे कि नौकरी भी लग सकता है। नौकरी के साथ कुछ भी ऐसा हो जाएगा जो आपके इनकम का रास्ता खुल जाएगा। इनकम के लिए यदि और कोई बात हो जो आपको, क्योंकि हर इंसान अलग अलग क्षेत्र से हैं, कोई बिजनेस से हैं, कोई अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं तो कोई कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आज जो समय है वो अलग तरह का समय है। केवल बिजनेस ही नहीं, बहुत तरह का कार्य करके इंसान अपने जीवन यापन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को हम यही कहेंगे कि अचानक से पैसे की बरसात होना शुरू हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और हाँ, आप जैसा हमने बताया ध्यान रखिएगा, दान जरूर कीजिएगा। ग्रहण का दान जरूर करना चाहिए। आपने अंगूठी ताबीज पहना, उसको शुद्ध करके फिर से पवित्र करके पूजा करके फिर से पहनिए। ये ऐसे ना छोड़िए, आप बहुत लोग ऐसे छोड़ देते हैं, इसलिए इसका असर कम हो जाता है। और यदि आपको लग रहा है कि घर में तंत्र मंत्र किया जा सकता है या बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे बताएं, तो इस समय ग्रहण के बाद एक काले धागे को, जी हाँ मित्रों, काले धागे को जो भगवान के समक्ष पूजा पाठ करके काले धागे को, यदि बच्ची हो तो बाएं हाथ में और बच्चा हो तो दाहिने हाथ में बांध दीजिए। कम से कम 7 बार घुमाकर और 3
गिट्ठा मतलब जिसे कह सकते हैं कि गांठी बांध दें, ये कर दें। इससे आपके बच्चों पर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो हमने बताएं आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होगा, धन की मतलब कह सकते हैं कि बरसात होने की स्थिति बन जाएगी। तो इस तरह की स्थिति बन रही है तो आपका समय तो बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बेहतर, क्योंकि 4 ग्रह एक साथ रहेंगे उस समय। तो आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो आप अपडेट रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।